पाकिस्तान के पक्ष में अर्दोआन को चढ़ा बुखार। भारत के खिलाफ उगलता है कट्टरपंथी जहर। मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का सवार है भूत। दोस्तों, तुर्की पाकिस्तान का जिगरी यार है और इस याराने की जड़ में है इस्लाम। दोनों मुस्लिम देश हैं और इसी वजह से तुर्की इस भिखारी देश को अपना दोस्त बनाए बैठा है। दोस्तों, कट्टर मुस्लिम देश को दुनिया के मुस्लिमों का खलीफा बनने का जुनून इस कदर सवार है कि इसके लिए वो दुनिया भर के गैर मुस्लिम देशों से दुश्मनी करता जा रहा है। बार बार खुद को सऊदी से बेहतर दिखाने की कोशिश करता है और इसी वजह से वो पाकिस्तान को अपने खेमे में रखना चाहता है और पाकिस्तान ठहरा भिखारी, उसे जो भीख देगा वो उसी का पिछलग्गू बन जाएगा। तुर्की लगातार पाकिस्तान के समर्थन में भारत के खिलाफ बयानबाजी करता रहता है और पाकिस्तान को हथियार भी देता है। जाहिर है कि पाकिस्तान इन हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है। तुर्की पाकिस्तान के इस गठजोड़ को बर्बाद करने के लिए पीएम मोदी ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद से ये दोनों देश चित्त हो गए हैं। सवाल उठता है कि आखिर पीएम मोदी ने क्या कदम उठाया है? क्यों शहबाज को नींद नहीं आ रही है? तुर्की के होश क्यों उड़े हुए हैं? तो दोस्तों, भारतीय युद्धपोत लगातार भूमध्य सागर में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। भारत के इस कदम के पीछे तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान का नापाक गठजोड़ है। ये तीनों देश भूमध्य सागर इलाके में भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे में भारत भी ग्रीस और आर्मेनिया को साथ में लेकर अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा है। दूसरी बात यह है कि भारत ग्रीस और आर्मेनिया का अपने प्रतिद्वंदियों पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के साथ पुराना विवाद भी है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आर्मेनिया अजरबैजान के बीच क्या है विवाद? क्यों होती है दोनों देशों के बीच जंग? तो दोस्तों, अजरबैजान ने हाल में ही आर्मेनिया से नागोर्नो काराबाख का इलाका छीना है। ये इलाका दशकों से आर्मेनिया के नियंत्रण में था। इस इलाके पर अजरबैजान के कब्जे के बाद लाखों की संख्या में आर्मेनियन मूल के लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। इसके बावजूद अजरबैजान अब आर्मेनिया के एक बड़े इलाके पर नजर गड़ाए बैठा है। ये इलाका आर्मेनिया को ईरान के साथ जोड़ता है। अगर इस इलाके पर अजरबैजान का कब्जा हो जाता है तो आर्मेनिया का संपर्क एशिया से कट जाएगा। आर्मेनिया पर इसका रणनीतिक रूप से बुरा असर पड़ेगा। आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान की आक्रामकता में तुर्की का पूर्ण समर्थन हासिल है। यही कारण है कि भारत आर्मेनिया को हथियारों से लैस कर रहा है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर भारत ने आर्मेनिया को किन किन हथियारों से लैस किया है? तो दोस्तों, भारत ने आर्मेनिया के लिए अपने हथियारों का जखीरा खोल दिया है। यही कारण है कि पिनाका मिसाइल के बाद अब आर्मेनिया में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाली घातक भारतीय तोपें भी तैनात होंगी। भारत और आर्मेनिया में ये तोप समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा समझौता में बड़ा कदम माना जा रहा है। दोस्तों, अजरबैजान, पाकिस्तान और तुर्की ने गठजोड़ बना लिया है, जिसके खिलाफ भारत ने आर्मेनिया के साथ तेजी से द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार किया है। वहीं ग्रीस और तुर्की का पुराना विवाद है, इसीलिए भारत उसे भी गठजोड़ में शामिल करके पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान की बर्बादी की कहानी लिख रहा है। दोस्तों, वहीं तुर्की ने एक बार फिर से भारत को आंख दिखाने की गलती कर दी है, जिसके बाद से पीएम मोदी ने उसे सबक सिखाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। सवाल उठता है कि आखिर तुर्की ने भारत के खिलाफ क्या हिमाकत की है? भारत ने किस तरह का तगड़ा एक्शन लिया है? रणनीतिक रूप से इससे देश को क्या फायदा होगा? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। देश के दुश्मन को खतरनाक हथियारों से लैस कर रहा तुर्की। तमाम ड्रोन्स के बाद अब फाइटर जेट की हो सकती है डील। भारत ने उठाया बहुत बड़ा कदम, नाटो देश का निकला दम। दोस्तों, कमजोर लोग अपनी ताकत का बखान कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़कर करते हैं, जिससे लोग उन पर हमला ना करें। यही हाल पाकिस्तान का है। भारत की ताकत का सामना करने के लिए उसने परमाणु बम बनाया, जिसके बाद आए दिन वो भारत को इसकी धमकी देता रहता था। लेकिन नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद अब पाकिस्तान का बुखार उतर गया है। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की हवा निकाल दी है, जिसके बाद से पाकिस्तान अब भयंकर आर्थिक संकट के बाद भी पारंपरिक हथियारों का जखीरा बढ़ाने में लगा है और इसके लिए वो तुर्की, चीन से अपनी दोस्ती का फायदा उठाना चाहता है। सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान भारत की किस ताकत से घबराया हुआ है?
किस तरह का हथियार करना चाहता है हासिल, तुर्की किस फाइटर जेट को कर रहा ऑफर। तो दोस्तों, भारत ने जिस रफ्तार से बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था, उसने पाकिस्तान की कमियों को जग जाहिर कर दिया था। 2019 से पहले पाकिस्तान लगातार दावे करता था कि परमाणु युद्ध की स्थिति में वो भारत के हमले को रोक देगा, लेकिन बालाकोट ने पाकिस्तान के उस भ्रम को भी साफ कर दिया है। बालाकोट के बाद पाकिस्तान को एहसास हुआ कि सिर्फ परमाणु बम ही भारत को रोकने के लिए काफी नहीं है, और फिर उसने समुद्री क्षमता बढ़ाने, एयर पावर बढ़ाने के साथ साथ पारंपरिक हथियारों में निवेश करना शुरू किया है। इसी को देखते हुए तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को ग्लोबल 6000 को ट्रांसफॉर्म करने के लिए शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स हैवसोज स्वीट का अधिग्रहण करेगी, जिसका इस्तेमाल तुर्की वायुसेना के लिए अपने 4 ग्लोबल 6000 को कॉन्फ़िगर करने के लिए करता है। दोस्तों, पाकिस्तानी एयरफोर्स का मानना है कि अगर वो भविष्य में भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो उसे भारतीय S-400 मिसाइल का सामना करना होगा। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स ने LCA Mk-1A को एक बड़ा ऑर्डर दिया है, और ये फाइटर जेट एक सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए एरे और EW/ECM स्वीट के साथ कॉन्फ़िगर किया गया एक फुर्तीला और तेज हल्का लड़ाकू विमान है, जो अगले कुछ सालों में पुराने हो चुके MiG-21 बाइसन को पूरी तरह से बदल देगा। वहीं इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के पास डसाल्ट राफेल, एडवांस सुखोई 30 MKI और एडवांस मध्यम दूरी और लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की एक सीरीज भी है, जिनके नाम से ही पाकिस्तान का हलक सूख जाता है। यही वजह है कि वो अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और तुर्की उसकी मदद कर रहा है। तुर्की की इस हिमाकत से भारत अब बेहद गुस्से में है और सबक सिखाने के लिए बड़ा कदम उठाया है, और तुर्की के जाने दुश्मन ग्रीस के साथ बड़ा करार करके उसकी छाती भेदने का ठिकाना तैयार कर रहा है, जो रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। सवाल उठता है कि आखिर भारत ग्रीस के बीच किस तरह का करार हो रहा है, इससे देश को क्या फायदा होगा, अर्दोआन की नींद क्यों उड़ी हुई है। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। ग्रीस के 3 बंदरगाहों पर दिखेगी नई दिल्ली की धमक, दुश्मन को सबक सिखाने मोदी ने मचाया बवंडर, अंकारा सन्न। दोस्तों, लगातार बढ़ रही तुर्की की हिमाकत को उसी की भाषा में जवाब देना देश ने शुरू कर दिया है, और अब पाकिस्तान की सैन्य ताकत को बढ़ा रहे इस देश के खिलाफ पीएम ने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। नाटो देश को सबक सिखाने के लिए जवाब में नाटो देश ही खड़ा कर दिया है। दोस्तों, भारत इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, और पीएम मोदी का वादा है कि वो जल्द ही देश को दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, जिसके लिए जरूरी है कि देश के व्यापार को पंख लगे और दुनिया के कोने कोने तक देश की पहुंच बने। इसके लिए भारत नए नए आर्थिक गलियारों की खोज में है, और अपने इसी मकसद को अंजाम देने के लिए वो तुर्की के दुश्मन ग्रीस के साथ 3 बंदरगाहों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। दोस्तों, भारत ने भूमि और समुद्र से उत्पादों के परिवहन के लिए एक गलियारे की परिकल्पना की है, जो मध्य पूर्व और फिर भूमध्य सागर के माध्यम से मध्य और उत्तरी यूरोप तक पहुंचेगा। इस मार्ग पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव ग्रीस हो सकता है, और भारत इसके लिए ग्रीस के 3 महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर नजर टिकाए हुए है। इसमें लावरियो का बंदरगाह, अलेक्जेंड्रोपोलिस और पेट्रास का बंदरगाह शामिल है। वहीं ग्रीस भी इसके लिए भारत से संपर्क कर रहा है। हेलेनिक रिपब्लिक एसेट डेवलपमेंट फंड 3 निविदाओं की तैयारी कर रहा है और निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस के नेतृत्व में भारत में व्यापार मिशन के दौरान विचाराधीन बंदरगाह भी भारतीयों को प्रस्तुत किए गए थे। हालांकि पिछली निविदा प्रक्रिया यूक्रेन में युद्ध के कारण निरस्त कर दी गई थी, जो लगभग फाइनल होने वाली थी, लेकिन देर अभी भी नहीं हुई है, और जल्द ही इन पर भारत की पकड़ मजबूत हो जाएगी, जिससे तुर्की की छाती में बवंडर मचाने के लिए भारत को जमीन उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं।